हेलो माय वाईटी फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप सब मस्त हैं और चकाचक हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कीचड़, कमल और फूल। अरे वाला फूल नहीं, अरे फूल याला फूल। तो भाई मैंने कहा था ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भैया 2-3 साल से बहुत रगड़ घिस करी है तुमने, है ना, बहुत फजियत करी है। अब उस फजियत के कुछ परिणाम तो होंगे ही ना। तो परिणाम स्वरूप ये है कि भाई हाथ नहीं आए तो अंगूर खट्टे हैं भाई। तो भाई हमारे जो इनोसेंट जिज्जा है ना, वो पहले से ही कहते थे और कहते आए हैं, स्टैंड लेते हैं, लेते आए हैं। इनकी तरह लोटा नहीं है, आज ये कल वो, आज ऐसे कल वैसे। मतलब इनका भूलना, इनके अंदर कोई लगता है स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना। जैसे गजनी में होता था, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ गया, कुछ वैसी वाली हरकतें हैं। क्योंकि लिए ये कल कुछ और होती हैं, फिर आज कुछ और होती हैं, फिर नेक्स्ट डे तक कुछ और हो जाती हैं, फिर बोलती है अरे मैंने तो मजाक किया था, ये तो जोक चल रहा था, है ना। तो कुल मिला जुला के ये मासूम जो जनता है उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और उसको ही नहीं, ये तब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे जब तक देखने वाले और इनकी जो ज़िंदगी में है वो जब तक बिल्कुल ही मेंटली पागल ना हो जाए। क्योंकि इनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है ना वहाँ पे है नहीं अवेलेबल, वरना ये आए दिन एक नया पागलपन का वीडियो ना बना रही होती। मैंने पहले भी कहा था, इनके दिल में कुछ नहीं है, ये सिर्फ जितना भी कर रही हैं जो एक मंजिल और बना लिया है। और ये मेरी बात नहीं है, सब्सक्राइबर्स भी ऐसी बात बोलते हैं, इनके हों किसी के भी हो, वो यही बोलते हैं अगर जिसको अपना घर बसाना होता, जिसे अपने घर जाना होता, चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होती, तो फिर क्या ज़रूरत थी वहाँ पे एक सेपरेट पोर्शन बनाने की। तो थॉट, थिंकिंग और हरकतें ये बिल्कुल मैच नहीं खाती। इनकी बातें इनके दिल को बिल्कुल साफ झलकाती हैं कि क्या है। इनके कारनामे एक अलग गवाही देते हैं, है ना। जिस तरीके से इन्होंने सेपरेट पोर्शन बनाए थे, तो क्या ये सोच के बनाया था कि उसको विदा कर लाएंगे हैं? क्योंकि ले इंडिपेंडेंट नारी है भाई, कुछ भी कर सकती है, इनके दिमाग का तो कोई रोक ही नहीं, कोई ठोक ही नहीं, है ना। कुछ भी कभी भी इनके अंदर कोई भी खुरापेची प्लान जागरूक हो जाता है। तो एक चीज़ से मैं बिल्कुल डिसएग्री करूँगी, और आई होप कि आप लोग भी डिसएग्री करेंगे इस बात से, जो उन्होंने बोला ना, मैं इनोसेंट जिज्जा की बात कर रही हूँ। उन्होंने जो बोला ना कि हम लोग तो कीचड़ है और उसमें कमल खिला है। नहीं नहीं भाई, आप लोग कीचड़ नहीं है। कीचड़ तो वही है जहाँ पे वो हैं, वो जगह ही कीचड़ है। अगर वो जगह कीचड़ ना होती तो वो वहाँ पे रह नहीं रही होती। क्योंकि ले सूअर को यू नो चमकती मार्बल की फर्श अच्छी नहीं लगती। सूअर किस में रहता है? कीचड़ में रहना पसंद करता है। तो कीचड़ कोई और है, और सच बात है कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो जो आपका कमल है वो तो कमल है ही है ना। और बहुत अच्छी बात है कि आपने अब अपनी तरफ से एक वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ है ना बहुत मासूम सी, नाजुक सी, क्योंकि आपने उसे फूल का नाम दिया, उसी तरीके से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो फूल है ना, आप भी तोड़ना चाहोगे, वो भी तोड़ना चाहोगे, तो क्या होगा, बीच में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। कहीं न कहीं उनको तो नहीं पड़ी है, लेकिन आपने बहुत बहुत मजबूत दिल, बहुत बड़ा दिल और बहुत समझदारी का परिचय दिया है कि ठीक है, कमल जहाँ पे भी है, क्योंकि आपने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश करी, आपको भी एंड ऑफ द डे समझ में आ गया कि कुछ होना नहीं है। उल्टा कहीं न कहीं उसकी मानसिकता, उसकी मनोस्थिति पे, उसके डेवलपमेंट पे, उसके विकास पे असर पड़ेगा। इसलिए आपने भी स्टैंड ले लिया कि ठीक है, वो जहाँ पे है, अपनी इंडिपेंडेंट सो कॉल्ड माताजी के साथ, वो उन्हीं के साथ वो बेटर फ्यूचर उनका देख लेंगी। तो कीचड़ आप नहीं हैं, कीचड़ वो हैं, है ना। आप तो एकदम ही, आपका जो दिल है वो, इतनी सारी जनता मूर्ख तो नहीं है ना आपकी माँ, एकदम साफ-सुथरा, एकदम पॉज़िटिव एनर्जी, पॉज़िटिव सोल, हमेशा पॉज़िटिव बातें करते रहे। ना कभी कोई, किसी ने भी कोई दोगली बात नहीं करी, कोई दोहरी बात नहीं करी, उसका कुछ और निष्कर्ष नहीं निकल के आया। लेकिन यहाँ पे तो आए दिन कोई ना कोई बदलाव होते रहते हैं। और पहले भी कहा था मैंने कि ये जब जो चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ वाईटी पे हो रही हैं, है ना। वो वाईटी पे माफ़ीनामा मांगना, हम 3 नहीं हम 4 हैं, उधर से भी जवाब आ गया भाई। इनोसेंट जिज्जा ने भी बोल दिया कि हम 3 ही हैं, है ना। पहले तो हम 2 हैं, मतलब कि माँ बेटे, फिर उनका बेटा, तो हम 2 नहीं हम 3 हैं, और 3 ही रहेंगे, सदैव 3 रहेंगे। 3 से 4 तो सवाल ही नहीं बनता कि भाई इतने अंगूर खट्टे हो गए कि वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है।
तो वही वाला हाल कुछ इन्होंने ऐसे कर दिया उनकी, हर इंसान की, सिर्फ इनकी ही नहीं, हर आपकी मेरी सबकी एक्सपेक्टेशन यही होती कि हम जिससे शादी करें, जो भी हमारा जीवन साथी है वो हमारे साथ दे, हमारे हर सुख दुख में साथ दे, वो हमारी सुने, हम उसकी सुने, हम उसको इज्जत दे, वो हमें इज्जत दे, वो हमारे परिवार को समझे, हम उसके परिवार को समझे। बहुत सिंपल सी थिंकिंग होती है, बहुत सिंपल सी एक्सपेक्टेशन होती है। एंड शादी वो ईज़ी चीज़ नहीं होती है। शादी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं सही होते हुए भी। उससे आप गलत नहीं हो जाते, उससे आप ये दिखाते हो कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, आपके घरवालों ने परवरिश क्या दी है। ठीक है? अगर आपने 4 बड़े लोगों की कोई बातें सुन ली, क्योंकि हर किसी का अपना वे ऑफ वर्किंग होता है, उनको अपनी चीज़ों में आपसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। तो वो आपको हो सकता है टोके, सिखाए, समझाएँ। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कहीं से कि वो अत्याचार कर रहे हैं ना, उस पे आप अत्याचार की सीरीज़ लॉन्च कर दें। आज अचानक से आप क्या बोलते हैं, कल का शाम का भूला सुबह घर को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो आप उस कैटेगरी को बिलॉन्ग ही नहीं करते ना। आप और आपकी बहन ने, आपके भाई ने वाईटी पे इतने कंटेंट बनाए, इतने कंटेंट बनाए, इतने कंटेंट बनाए कि उससे इतने डॉलर आ गए हैं कि देखो तीनों के तीनों फले-फूल समा रहे हैं, है ना? आपने एक सेपरेट फ्लोर बना लिया, एक की दुनिया ही अलग चलती है ना? भाई दुनिया तो उसकी ऐसी चल रही है ना कि अब सब्सक्राइबर ने भी इसको चलाना ही बंद कर दिया है, कह दिया दूर से प्रणाम। बहुत हो गया आपका चिल्ला पोहा, उल्टी-सीधी चीज़ें, कारनामे, इंटरफियरेंस। और यकीन मान लीजिए अभी जिस तरीके से वो धड़ाम से गिरी है ना, बहुत जल्दी कंट्रोवर्सी करेगी और उसमें करेगी हम दोनों का रिप्लाई, जैसे अभी तक चलता आ रहा है। तो फाइनली इनोसेंट जिज्जा ने भी कह दिया है कि भैया ये जो दिखा रही हैं इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर होता तो वो दिखाई देता ना, हमें भी फ़ील होता ना। लेकिन अभी भी वही नेगेटिव फीलिंग आती है, वही नेगेटिव वाइब्स आती है, क्योंकि लिए इंसान जो कर रहा है वो सिर्फ़ वाईटी के लिए कर रहा है। हकीकत में तो वो बिल्कुल ही अलग है और ऐसी कोई कोशिश ही नहीं हो रही है। बस इतना ही किया जा रहा है, कल भी मेरा ही नाम ख़राब किया जाता था, कल भी मेरे को ही गलत साबित किया जाता, आज भी मेरे को ही गलत साबित किया जा रहा है। और रही बात शादी को लेके, तो हाँ, अगर भगवान ने लिखा होगा कुछ तो डेफ़िनेटली होगा, उस वो तो चीज़ें भगवान के हाथ में है। और शादी जैसा मैटर, अब मैं एक बार तो जल चुका हूँ, आई डाउट कि अब इसके बारे में सोचूँगा। हालाँकि हर किसी को सोचना चाहिए, है ना? किसी एक, अगर एक इंसान ज़िंदगी में बुरा मिल जाए, गलत मिल जाए, उसकी वजह से हम सारी दुनिया को गलत नहीं कह सकते। ये मतलब ये मेरा राय है, आपकी राय हो सकता है भिन्न हो सकती है। लेकिन अभी जो है ना, आप सबसे बेस्ट ज़िंदगी, कहती है, आप सबसे बेस्ट फ़ेज़ अपनी लाइफ़ का जी रहे हैं कि आप अपना भी ख़्याल रख रहे हैं, अपनी माँ का भी ख़्याल रख रहे हैं और अपनी सिस्टर को भी आपने व्लॉगिंग सिखा रखी है। तो आप तीनों लोग कहीं न कहीं एक दूसरे के लिए बहुत मजबूत सहारा हो। इस नाज़ुक सी घड़ी में कोई ना कोई फ़ैसला जल्दी लीजिए। जैसे कि कई सब्सक्राइबर ऑलरेडी कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को ना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करिए। अगर आपने मन बना लिया है चीज़ों को ना करने का, तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है, जो हमें लीगली लेना चाहिए डिवोर्स का, वो फ़ाइल कर देना चाहिए। हालाँकि ये उनका जाति मामला है, वो करें ना करें ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, जो चीज़ जितनी जल्दी आप अपने अंदर से ख़त्म कर देंगे, अपनी तरफ से ख़त्म कर देंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आना थोड़ा तो कम हो जाएँगे। एंड कहीं न कहीं दोनों लोग फ्री होके, हो सकता है कोई तो आगे बढ़ जाए, आप या वो, और जो भी आगे बढ़े, एटलीस्ट ये जो टॉक्सिक रिश्ता है ना, वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये टॉक्सिक सिर्फ आप लोगों के बीच में नहीं रह गया है, ये टॉक्सिक वाईटी का मुद्दा बन चुका है। एंड कई लोग तो इतना ज़्यादा इसको सीरियसली लेते हैं ना, इन्वॉल्व रहते हैं, कमेंट आप पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं उनके घर का मसला है। क्योंकि ये वाईटी पे चीज़ें आके दोनों पार्टीज़ को देख के कोई ना कोई, किसी न किसी ने एक अपना-अपना साइड चूज़ कर लिया है। कोई डिसमेंटल नागिन को सही समझता है, कोई कागज़ी पति को सही समझता है। ये जो भी मसला है, अब इन सब चीज़ों से मैं दोनों लोगों को बोलूँगी निजात पाइए। अपना ड्रामा आपका हमेशा चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि जब आप सेपरेट होके अपनी ज़िंदगी जिएँगे तो मज़ा नहीं आएगा, तब भी मज़ा आएगा। आपको मज़ा आएगा, ऑडियंस को मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा कि ये जो बाल की खाल उखाड़नी पड़ती है व्यूअर्स को समझाने के लिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो थोड़ा तो कहीं न कहीं पॉज़िटिव नोट पे क्लोज़ होगा। एनीवेज़, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, सब्सक्राइब क्यों नहीं किया भाई, मैं कितनी बार कहूँ सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। और तुम्हें भी कुछ कहना है?
तुम्हें भी कहना है? बोल दो हाय। ये मेरी ट्विंस में से एक डॉटर है, ज़्यादा बोल नहीं पाती, जितना बोल पाती उसने बोल दिया, हाय कर दिया। और चलिए बाय बाय।